तो भाई रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने ओडो पर वेबसाइट बनाना सिखाया था, प्लस हमने वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना सीखा था। उस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे हैं जो ब्लॉग आर्टिकल लिखकर गूगल एडसेंस के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं। बट ऑनेस्टली भाई जब मुझे पता चला कि गूगल की किसी भी सर्विस को हम ओडो वेबसाइट पर कनेक्ट नहीं कर सकते, तब मैंने इस वीडियो का टाइटल रख दिया डोंट क्रिएट योर वेबसाइट ऑन ओडो। और इसी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि तुम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करो, ओडो पर जाकर अपनी ब्लॉग आर्टिकल लिखो और कुछ टाइम बाद अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करने की कोशिश करो गूगल एडसेंस से। इस वीडियो में मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि तुम अपनी ओडो वेबसाइट को अगर गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट करते हो तो तुम्हें क्या मैसेज शो करता है और किस रीजन की वजह से तुम्हारी ओडो की वेबसाइट गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट नहीं होती है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गूगल एडसेंस के साथ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों को बिना गूगल एडसेंस के अपनी वेबसाइट को चलाना है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, कोई प्रोडक्ट डालनी है, सेल्स के रिगार्डिंग अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो वो चीज तो आप इजिली कर सकते हो। लेकिन ब्लॉग आर्टिकल वाली वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो और गूगल एडसेंस के थ्रू पैसा कमाना चाहते हो तो वो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो चीज हम प्रैक्टिकली जानते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखते हैं क्या इश्यू हमें आ रहा है। तो यहाँ पर मैं गूगल एडसेंस ओपन करने वाला हूँ। तो गूगल एडसेंस के होम पेज पे हमें देखने को मिल रहा है ऐड साइड का एक बटन, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो डोमेन है वो डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर देता हूँ एंड इसे कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड इसे मैं करूँगा सेव। अब आप यहाँ पे सबसे मेन रीजन देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट कनेक्ट ही नहीं हो पा रही। स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेप में URL मस्ट बी वैलिड टॉप लेवल डोमेन। तो यहाँ पर आपका जो डोमेन होना चाहिए वो टॉप लेवल होना चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो डोमेन होता है यहाँ पर सब डोमेन होता है जिसमें आपका .com से पहले ओडो आ जाता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो है ओडो, जिस वजह से आपका जो एडसेंस है वो आपकी वेबसाइट से कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप 3-4 महीने बाद भी अगर अपना कंटेंट अपलोड करने के बाद गूगल एडसेंस पे आ रहे हो और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पर आपका वेबसाइट कनेक्ट नहीं होने वाली और तुम्हारा सही में बहुत लेवल का दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि 3-4 महीने की मेहनत तो तुम्हारी गई पानी में। और अगर तुमने ये वीडियो अभी देख ली और तुमने अभी वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले देख ली तो तुम तो भाई बच जाओगे, तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। एंड इसलिए कह रहा हूँ मैं, अगर तुम ब्लॉग आर्टिकल वगैरह लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पर रहने देना, मत करना। और अगर तुम ड्रॉप शिपिंग या फिर ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई वेबसाइट स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वो चीज आप कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ओडो तुम्हें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। अब यहाँ पे मैंने ओडो सर्च किया है एंड ओडो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जहां पर आप देख सकते हो ERP, CRM एंड CMS। इसका मतलब क्या है वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ERP एंड CRM दोनों सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपकी हेल्प करती है किन किन चीज़ों में, सेल्स में, मार्केटिंग में एंड कस्टमर सर्विस, फाइनेंस एंड इन्वेंट्री में। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर तुम अपनी वेबसाइट को यूज़ करना चाहते हो, अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वो चीज़ आप ओडो पर कर सकते हो। बट जब भी आप एक बिजनेस को प्रोफेशनली ले जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट में कोई भी सब डोमेन ना हो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी आप अपनी बिजनेस से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाते हो, कोई बंदा वहाँ पे विजिट करता है एंड सब डोमेन देखता है वो ओडो वाला, तो वो काफ़ी वियर्ड सा लगता है देखने में, बजाय आपका .com वाला डोमेन काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो यही रीज़न है जिस वजह से तुम्हारी वेबसाइट कनेक्ट नहीं हो रही है गूगल एडसेंस के साथ। अब तुम गूगल एनालिटिक्स देख लो या फिर गूगल सर्च कंसोल देख लो, वहां पर भी तुम्हारी वेबसाइट कनेक्ट नहीं होने वाली। एंड मेन मुद्दा तो यही है, अगर तुम अपनी वेबसाइट ब्लॉग आर्टिकल से रिलेटेड बना रहे हो तो भाई ओडो पर तो मत ही बनाओ। बेशक तुम blogger.com पे जाके बना लो, वहां पे शायद तुम्हारी वेबसाइट कनेक्ट भी हो जाए कुछ टाइम काम करने के बाद, लेकिन यहाँ पर तो तुम गूगल एडसेंस के थ्रू पैसा नहीं कमाने वाले, ये तो पक्का है। तो देखा ना तुम लोगों ने, अगर तुम अपनी ओडो वेबसाइट को गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो वो चीज यहाँ पर इसके सब डोमेन की वजह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब डोमेन गूगल एडसेंस कैच कर लेता है कि लो क्वालिटी का है। यहाँ पे आपका खुद का ओरिजिनल डोमेन होना चाहिए एंड अगर आप ओरिजिनल डोमेन लेना चाहते हो तो वहां तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पैसा पे करना पड़ेगा और वहां पे आपको होस्टिंग के लिए भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी ब्लॉग आर्टिकल को पब्लिकली विजिबल कर पाओगे। तो यही एक रीजन है जिस वजह से तुम्हारी वेबसाइट गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है। तो अगर तुम्हारा विजन गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट करके पैसे कमाने का है तो वो इस चीज पर पॉसिबल नहीं है, ओडो की वेबसाइट पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा विजन ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड है या फिर कुछ और चीज करना चाहते हो, तो वहां पे जहाँ पे आपको गूगल की सर्विस यूज नहीं करनी, तो वो चीज आप बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ पे ओडो की वेबसाइट पे आपको बहुत अच्छा इंटरफेस देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप सेल्स के रिगार्डिंग डेटा देख सकते हो, तुम्हारी सारी मार्केटिंग का डेटा, इन्वेंट्री, सारा डेटा तुम्हारा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू, तुम्हें किस तरह की वेबसाइट बनानी है। मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग एंड इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।